एवरीवन, मैं राधे मैथ्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो यूनिट 2 का सेकंड पार्ट जो है भिन्न, उसको हम लेके चलेंगे। और लास्ट टाइम पे हमने पार्ट 1 देखा था, भिन्नों की अवधारणा हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ चुके हैं? पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं भिन्नों की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम जान चुके हैं। अब पार्ट 2 के अंदर हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे क्या क्या? एक पढ़ेंगे हम भिन्नों में, अगला जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं तो 3 चीज़ इसमें कवर करेंगे हम। एक तो क्या क्या करेंगे? अभाज्य संख्या, और संयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। वैसे इसके बारे में मैंने यूनिट 1 में भी आपको क्लेरिफाई कर दिया चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें बतानी है, क्योंकि आपको ये यूनिट 2 का हिस्सा भी है, इसलिए इसे यूनिट 2 में भी लेके चल रहा हूँ। कंपोजिट नंबर, तो और सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें, मैंने तुम्हें बताया था स्थानीय मान, एक तो पूर्ण संख्या में बताया था, और यहाँ मैं बताऊंगा स्थानीय मान आपको भिन्नों में स्थानीय मान। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये चीज़ जो अब बता रहा हूँ, ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, कभी भी नहीं पढ़ा है, समझ लेना। भिन्नों का स्थानीय मान, ये आ जाएगा प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इन फ्रैक्शन। प्लेस वैल्यू इन फ्रैक्शन। एक और चीज़ कवर करेंगे हम इसमें, वो रहेगा आपका सिलेबस क्या है, सिर्फ भिन्नों का या भिन्नों के जोड़ बाकी। आपका जो रीट का सिलेबस, रीट लेवल 1 का जो सिलेबस कहता है वो सिर्फ यही कहता है, भिन्नों के जोड़ बाकी। लेकिन हम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम पूरा जो हमने यूनिट 1 में लिया था बोर्डमास का नियम, तो वो पूरा कवर कर देंगे। VBODMAS क्या लेंगे? भिन्नों के जोड़ बाकी नहीं लेंगे हम क्या लेंगे? बोर्ड मास इन फ्रैक्शन। VBODMAS इन फ्रैक्शन। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी दिमाग में कि हम ये 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। और मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए, इसलिए सभी वीडियो को सबसे पहले तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद जितने ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर सकते हैं उनको सब शेयर करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, मैंने लिया सबसे पहले पार्ट 1, क्या लिया? अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। समझना, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य मतलब जिसमें किसी का भाग न जाए। क्या ये परिभाषा सही है? आई थिंक नो, ये सफिशिएंट परिभाषा नहीं है। अगर मैं इसे परिभाषित करूँ तो कैसे करूँगा? वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। अब देखो, वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। अर्थात जो मैं गुणनखंड की बात कर रहा हूँ, जो मैं गुणनखंड की बात कर रहा हूँ वो एक और स्वयं अर्थात केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या स्टार लगा लेना कि अभाज्य संख्या होने के लिए, अभाज्य संख्या होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? कि उसके अधिकतम गुणनखंड 2 होने चाहिए। अधिकतम गुणनखंड 2 होने चाहिए। तो बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा 1। जो मैं कह रहा हूँ उसे नोट करना। आपका जो 1 है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो स्वयं है। क्योंकि गुणनखंड कितना है? इसके गुणनखंड सिर्फ एक ही है, वह 1 स्वयं अकेला ही है ये गुणनखंड इसका। इसलिए ये क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य संख्या होने के लिए न्यूनतम या अधिकतम गुणनखंड कितने? 2 होने चाहिए। तो अब बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो ध्यान देना, अगर आपसे कहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह क्या है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या वह भी क्या है? आपका 2 ही है। वह भी क्या है? 2 ही है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है कि 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो है 7। 2 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या वह कितनी? 97। कितनी है? 97, 97। ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँगा। जिनको आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो आप लेते रहिए। अभाज्य संख्याएं क्लियर करने के बाद मैं आपको
अगली संख्या पे ले चलता हूँ जिसका नाम है कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या, जिसका नाम है संयुक्त संख्या। इसी में क्या आता है? संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। इसको समझना, ये समझना थोड़ा टफ पड़ता है। कंपोजिट नंबर क्या है? वे सभी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक गुणनखंड और मौजूद हो, एक और गुणनखंड मौजूद हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्याएं संयुक्त संख्या कहलाती हैं। संयुक्त संख्या कहलाती हैं। हो सकता है मैं आपके लिए क्वेश्चनों का सेट भी लेकर आऊँ, जिसमें इन अभाज्य, संयुक्त, इन संख्याओं से लेकर क्वेश्चन हो। लेकिन सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट बनता है, उसे मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और बीच बीच में अपने यार दोस्तों तक शेयर करते रहें, लोगों के पास, अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो जाता रहे। संयुक्त संख्या कहलाती है। अब समझना कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। जैसे बात करता हूँ मैं 6 की, मैंने 6 की। अब देखना, ये 6 किस किस से बना है? 2 और 3 से। 2 और 3 से, तो 2 भी क्या है? अभाज्य। 3 भी क्या है? अभाज्य। लेकिन इस 6 में 1 और 6 के अलावा भी 2 और 3 इसके गुणनखंड बचते हैं। 2 और 3 इसके गुणनखंड बचते हैं। इसलिए ये क्या है? इसलिए ये क्या बन गई? ये आपकी संयुक्त संख्या बन गई। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बात की मैंने, जैसे आपका है 14, ये 14 2 अभाज्य संख्याओं के गुणज से बना है। वो है 2 गुणा 7। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। और इन अभाज्य संख्याओं का गुणन क्या बनता है? इनका देखो, 1 और 14, ये तो क्या है? इनके स्वयं गुणनखंड हैं ही 2। इन 2 के अलावा भी 2 और 7 भी गुणनखंड बचते हैं। इसलिए जिन संख्याओं का 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी मौजूद हो, वे सभी क्या कहलाती हैं? संयुक्त संख्या कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। याद रह जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो अब देखना, मैं और भी महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ आपको, स्थानीय मान। अब आप कहोगे सर स्थानीय मान तो हमें आता है, लेकिन मैं कहता हूँ आपको स्थानीय मान यहाँ पे नहीं आता है। चलो देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, आपके पास प्रॉपर नोट्स बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। भिन्नों के स्थानीय मान। भिन्नों के स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू इन फ्रैक्शन। चलो
आपको मैंने पूर्ण संख्याओं में स्थानीय मान बताया था, वो बड़ा आसान था देखना। पूर्ण संख्या में स्थानीय मान समझाया था मैंने, कैसे कैसे बताया था, कुछ याद आया? कि जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान कितना, तो 3 और 1 2 0, कितना 300। 4 का स्थानीय मान कितना, 4 का कितना 4 और बचा कितना 1 0, 40। ये बड़ा आसान था, ये बड़ा आसान था। लेकिन जब बात की जाती है भिन्नों के स्थानीय मान की, तब कैसे करें, तो समझना। इसे मिटाता हूँ। भिन्न की जब बात करूँ, जैसे मैंने बात की 1/2। अब 1/2 में आप निकालोगे संख्या तो 1 और 2 मौजूद है, हैं? और पूछा 1/2 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? क्या पूछा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर संख्या लिया 1/2 और स्थानीय मान पूछा है 5 का, हम नहीं कर पाएंगे, हमारी बस की नहीं है। तब क्या करोगे? इसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 क्या है कि संख्या को सर्वप्रथम किसमें? दशमलव भिन्न में रूपांतरित करेंगे। किसमें? दशमलव, पॉइंट में बदलेंगे कि 1/2, जैसे 1/2 क्या बन गया आपका? 0.5, 0.5। अब देखना दशमलव भिन्नों में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आपने सीखा है? नहीं सीखा तो आज सीखिए। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, 1 दशमलव भिन्न लेता हूँ, 1.5 ले ली मैंने। ये 1 तो मेरा क्या है? पूर्ण मान है, ये तो पूर्ण संख्या है, और ये आपका दशमलव भिन्न संख्या है। 2 पार्ट से मिलके बनाए, तो इसका स्थानीय मान तो मैंने बताया था, इकाई का अंक तो 1, लेकिन ये नियम नंबर 2 लिख लेना। क्या नियम नंबर 2 क्या बन गया? कि दशमलव के दाएं से आगे बढ़ने पर हर में 1 0 0 बढ़ता चला जाता है। 1 0 बढ़ता चला जाता है। जैसे ये 5 है ना, इस 5 को मैं क्या लिखूँगा? 0.5, तो 5/10 अर्थात 1/2। वही चीज़ है ना, 1/2 को ही मैंने 0.5 लिखा था। आ गया? तो अब समझना, इसे मैं मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ कि इस 1/2 में 5 का स्थानीय मान क्या आ गया? ये 5 था, ये 5 था ना, तो ये इसका स्थानीय मान कितना? 5/10। इसका स्थानीय मान कितना? 5 की 1.5 में 5 का
स्थानीय मान, या 1/2 में 1/2 में 5 का स्थानीय मान कितना, स्थानीय मान कितना, वो आ गया 5/10। कितना आ गया 5/10 अर्थात 0.5। कितना आ गया 0.5। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, याद रहेगा ये, अब उससे क्लियर हो जाएगा। दो स्टेप से सारा स्थानीय मान निकलेगा, निकालना ना भूलना। जैसे मैं क्वेश्चन लेकर करता हूँ, क्वेश्चन 1/4 में 2 का स्थानीय मान और 1/4 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, अब समझना कि 1/4 क्या है। स्टेप 1 कि 1/4 को मैं सर्वप्रथम किसमें, दशमलव में बदल दूंगा। पहला स्टेप क्या है, दशमलव। दशमलव में करते ही देखो 4 एकम 4 भाग में जाएगा ना पॉइंट, अब लग गया 10, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 4 पंजो 20, कितना आ गया 0.25, लेकिन 0.25 नहीं बोलते इसको, 0.25, 0.25 या 0.25। अब 2.5 में देखें तो ये देखना 2 का स्थानीय मान कितना, इस दशमलव से आगे जाएंगे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ता जाएगा, 2/10। एक और आगे वो गए 5/1, 2 0 ना, तो 2 के बाद 0, इसका स्थानीय मान कितना आ गया 0.2, इसका स्थानीय मान कितना आ गया 0.05। याद रह जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके किसी रेलवे के पेपर में भी पूछा गया था, इसलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे पूरी आशा है कि आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो अगर आपको कोई भी किसी तरह की शंका रहती तो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 3 कि 1/4 में 5 के स्थानीय मान और 2/5 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, आपके रीट में भी पूछा जा सकता है और ये आपके किसी अन्य रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे, चलो देखिए सॉल्यूशन, हल। 1/4 में 5 का स्थानीय मान कितना, पहले 1/4 को दशमलव में लिखा, कितना आ गया 0.25। क्लियर। उसी प्रकार 2/5 को दशमलव में लिखेंगे, पॉइंट लगेगा, 0 लग जाएगा, 20 हो गया, कितना आ गया 0.4, कितना आ गया 0.4, लग 0.4। अब करना क्या है, 1/4 में तो 5 का स्थानीय मान कितना 0.05 प्लस 2/5 में 4 का स्थानीय मान, 2/5 में 4 का स्थानीय मान कितना 0.4,
0.4, कुछ नहीं है तो 0। योग निकालना था, कितना आ गया 5 और 4, पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया 0.45। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, मुझे पूरी आशा है आपको बिल्कुल हर चीज़ समझ में आ रही होगी, और आप लगातार वीडियो को लाइक एंड शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो अब इसी वीडियो का एक पार्ट और बचता है हमारा, उसे हम डिस्कस करते हैं। वह आपका भिन्नों के जोड़ बाकी। दोस्तों, हम केवल जोड़ बाकी ही नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा बोर्ड मास पर डालेंगे। सिलेबस आपका क्या कहता है, सिलेबस सिर्फ कहता है भिन्नों के जोड़ बाकी। ये लेवल 1 की बात है, सिर्फ सिलेबस कहता है जोड़ बाकी, लेकिन अगर साथ में गुणा भाग भी सीख ले तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। इसलिए हमने पूरा VBOD MAS इसको पूरे को क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम इसके बारे में जान चुके हैं। अब तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं। देखो, भिन्नों के जोड़ बाकी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपका क्या, भिन्नों का लघुत्तम। वो मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, चलो देखो, जैसे मैंने भिन्न ली कोई सी भी कि 1/2 + 1/2, दो समान भिन्न हैं। अगर दो समान भिन्न जुड़ रही हैं, क्या हो, अगर दो समान भिन्न जुड़े तो क्या हो जाता है, दो समान भिन्न जुड़े तो आंसर क्या आता है, भिन्न का 2 गुना। क्या आता है, भिन्न का 2 गुना। और दो समान भिन्न घटाई जाएं, घटे तो परिणाम क्या आता है, 0। परिणाम क्या आता है, 0। जैसे यहाँ देखना, चाहते तो हम कैसे कर सकते थे, 2 और 2 का लघुत्तम 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 में 2 का भाग दिया एक बार, 101 से गुणा किया 1, कितना हो गया, 1 और 1 2/2, कितने बार कट गया, 1 बार। आंसर कितना आ गया, 1। लेकिन जब जोड़ हो रहा है तो हमें पता है समान भिन्नें जुड़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 समान भिन्न जुड़े हैं तो कितना हो जाएगा, भिन्न का 2 गुना। भिन्न एक जैसी है, 2 गुना हो जाएगा भिन्न का 2 गुना। 2 से 2 कट गया एक बार, कितना आंसर आ गया, 1 × 1 कितना आ गया, 1 आंसर। कितना आ गया, 1 आंसर। अब देखना, यदि 3 समान भिन्न जुड़े, 3 समान भिन्न जुड़े तो क्या आ जाएगा, भिन्न का 3 गुना आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ, जैसे एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 देखो, 1/3 है प्लस 1/3 है प्लस 1/3 है। ठीक है, हम चाहते तो कैसे करते, 3 लघुत्तम लेते, 3 का भाग 3 में देते, एक बार 1 को 1 से गुणा करते 1, प्लस उसी प्रकार 1 + 1 कितना आता, 3/3 कट जाता 1। लेकिन जब इस तरह साफ साफ दिखाई दे रहा हो तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए क्या करेंगे, समान भिन्न 3 बार जुड़ रही है, क्या कर देंगे, भिन्न का 3 गुना, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया कितना, 1। ठीक है दोस्तों,
इसको याद रखोगे? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप देखते रहिए। पूरी नॉलेज के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और कहीं भी डाउट रहे, कहीं कोई शंका रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहें कि सर इस चीज़ की आप दोबारा बताइए, ये चीज़ कैसे होगी। कहीं से भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते रहेंगे या कोशिश करेंगे अगली वीडियो में वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करें। चलो अब देखते हैं। चल एक जो भिन्नों का आपका बोर्ड मास था, बोर्ड मास तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वी क्या था? विनकुलम। बी क्या है? ब्रैकेट। ओ क्या है? ऑफ। डी क्या है? डिवीज़न। एम क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ए क्या है? एडिशन। एस क्या है? सब्ट्रैक्शन। अर्थात यह किसी संख्या पे बार, इसे हिंदी में बोलेंगे बार। यह है को ब्रैकेट, जिसके 3 तरह के ब्रैकेट, हिंदी में बोलेंगे कोष्ठक। ये क्या है? का का अर्थ होता है गुणा। डिवीज़न, इसका अर्थ होता है भाग, चिन्ह लेंगे ये वाला। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुणा, चिन्ह आएगा ये वाला। एडिशन का मतलब है जोड़, और चिन्ह लेंगे ये वाला। और सब्ट्रैक्शन का मतलब है घटाओ, और सिंबल आता है ये वाला। ठीक है दोस्तों, और इनको हल करने की प्राथमिकता पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्ठक रहता है, ये आप अच्छे से जानते हो। चलो मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन लेता हूँ और वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। चलो देखना, यही ले लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनको हल करने की प्राथमिकता इसी ऑर्डर में होती है। हल करने का क्रम इसी ऑर्डर में होता है। पहले बार को हल करेंगे, फिर ब्रैकेट हल करेंगे, फिर का हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। जैसे मैंने लिखा आपको, क्या लिखा कि 1 + 1/2 + 1/4 गुणा 1/2 गुणा 1/2। ठीक है, सिर्फ 2 तरह के चिन्ह काम लिए हैं। एक उदाहरण नंबर 1, सिर्फ 2 तरह के चिन्ह काम लिए हैं, जोड़ और गुणा। ठीक है, तो मैंने देखा, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इन चिन्हों में से कोई सा भी मौजूद है तो इनका क्रम ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो पहले क्या है, इनमें गुणा मौजूद है तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे, फिर इसे हल करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो ये, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चलो रहने दो। 2 × 2 × 4 कितना हो गया? देखो 1 + 1/2 प्लस का चिन्ह, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, कितना हो गया? 16। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे रखेंगे 1, और क्या ले लेंगे? एलसीएम, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आ गया? 2, 16, 1 का लघुत्तम कितना? 16। कितना आ गया? 16। 1 का भाग 16 में दिया, 16 एकम 16, 1 से गुणा किया 16। 2 का भाग 16 में गया, 8 बार 8 को 1 से गुणा किया 8। 16 का भाग 16 में 1 बार 1 से गुणा किया 1। कितना आ गया? देखो
8 और 16 24, 24 और 1 25, 25/16। लेकिन आपको ये आंसर इसी तरह नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, अनुचित भिन्न है। ये आपकी क्या है, अनुचित भिन्न है। आपको ये आंसर मिल भी सकता है ऑप्शन में और नहीं भी। इसलिए प्रॉपर आंसर लेने के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, उचित भिन्न या मिश्र भिन्न। मैंने तुम्हें कल बता दिया था मिश्र भिन्न क्या है। मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न को उचित भिन्न बनाने का एकमात्र तरीका है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 16 एकम 16, कितने बचे 9, कितना आ गया 9/16। 1 सही 9/16 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलो इसके साथ साथ मैं और आगे बढ़ता हूँ, सभी चिन्हों को बारी बारी से लेता हूँ छोटे छोटी संख्याओं के साथ, ठीक है। आप किसी तरह के कन्फ्यूज़न में ना रहें, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछते रहें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो का लाइक बटन ज़रूर दबाएं। चलो एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। चलो देखो, मैंने लिखा है 9 भाग 1/3 प्लस लिखा है मैंने 2 भाग 1 या लिखो 2 भाग 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 गुणा 1/4 बार। ठीक है। अब इसमें देखो भाग आ गया, प्लस आ गया, भाग प्लस गुणा, 3 तरह के चिन्ह और बार भी हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्राथमिकता किसकी है, बार को हल करने की। हम इसे हल करेंगे, गणितीय संक्रिया वही लगाएंगे जो प्रश्न में दे रखी है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो सबसे पहली प्राथमिकता मैंने बताया था बोर्ड मास के नियम में आपको, VBOD MAS, सबसे पहली प्राथमिकता होती है आपका V। ये V है आपका ये वाला बार, तो सबसे पहले इसे हल करेंगे। क्या आ गया, 1 2 गुणा 4 कितना आ गया 1/8 प्लस 1/4 भाग 2 प्लस 1/3 भाग 9। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। देखो संख्याएं कैसे आगे बढ़ती हैं कि यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग है। मैंने तुम्हें बताया था कि समान चिन्ह को हल करने की प्राथमिकता भी समान ही होती है। तो क्या करेंगे, देखो 9, अगर इसको भाग को गुणा में बदलूं तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 3/1 प्लस 2 गुणा 4/1 प्लस 1/8। देखना क्या हो गया, 9 तिया 27 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1/8। आंसर कितना आ गया, देखो 27 और 8 35, पूरा मान है, साथ में 1/8 कितना आ गया 35 सही 1/8 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो भिन्नों में बिल्कुल चल रहे हैं, भिन्नों में आंसर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भिन्न को भी हल करना कोई कठिन बात नहीं है अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। चलो नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखना,
लिखा है मैंने 5 माइनस 3 गुणा 1/6, 3 गुणा 1/6 प्लस लिखा है मैंने 18 भाग 3, 18 भाग 3 कोष्ठक लिख दो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और लगा दो बार। ठीक है, अब मेरे हिसाब से हर चीज़ क्लियर हो रही होंगी कि सबसे एक और चीज़ जोड़ देता, अगले में जोड़ता हूँ, चलो, है ना। क्वेश्चन तीसरा है, हल करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, v बार को हल करेंगे। बार को हल करते ही क्या हो गया, देखो 1/2 1/4 प्लस 1/4, 1/4 1/4 समान है, मैंने तुम्हें बताया था। भिन्न का दुगना 2/4 अर्थात 1/2 समान है ना, बिल्कुल। क्या हो गया, 2 गुना 1/4, आंसर क्या आ गया 1/2, 1/2 इसीलिए दिया है कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। यहाँ देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/2। अगेन क्या कर देंगे हम, भिन्न का दोगुना, ये ना करके इसे सीखो एक बार। क्या आ गया, भिन्न का दुगना अर्थात इस पूरे का मान आ गया आपका 1। कितना मान आ गया, 1। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है 3 के और 1 के बीच में, तो 3 एकम 3, कितना आ गया 3। क्या बना हुआ, भाग 18 प्लस 1/6 गुणा 3 माइनस 5। क्लियर दोस्तों। अब देखना 3 चिन्ह बचे हैं, तीनों क्या, चारों बच गए, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। आपका सिलेबस तो सिर्फ क्या कहता है, जोड़ बाकी के लिए कहता है, लेकिन यहाँ गुणा भाग भी आगे सीखते चलेंगे, है ना। सबसे पहले प्राथमिकता हल करने की है भाग को, तो भाग को हल कर डालो। देखो 5 माइनस 3 गुणा 1/6 प्लस 18 ना, इसको लिख दिया। भाग को हल करने के लिए हम गुणा में परिवर्तित करते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो हमने गुणा में किया तो संख्या हो गई 1/3, संख्या हो गई 1/3 कर दो। ये कितना हो गया, 6 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 6 बार। और यहाँ देखो इस गुणा है ना, 3 गुणा 6, 1/6 कितनी बार कट गया, 2 बार। कितनी बार कट गया, 2 बार, क्योंकि समान चिन्ह को हल करने की प्राथमिकता समान। कितना आ गया देखो, 5 माइनस 1/2 प्लस 6, कितना आ गया 5 माइनस 1/2 प्लस 6, 5 और 6 11, 5 और 6 11। इसको क्या करेंगे, 11 माइनस 1/2, 11 माइनस 1/2, चाहे जैसे कर सकते हैं। अगर लघुत्तम लेके करें तो लघुत्तम लेके कर लो, नहीं तो 11 में से 1 गया 10, है ना। 10 तो पूरा पूरा रहेगा और 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 10 सही 1/2 आंसर बच जाएगा। 10 सही 1/2 आंसर बच जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं छोटा सा, जिसमें आपको का के बारे में बताता हूँ। एग्जांपल 4 मैंने लिया है 1/2 का 1/8, 1/2 का 1/8 भाग 16। कितना लिया, भाग 16 प्लस भाग 16 प्लस 1/2 प्लस 3 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, ये लो। इसको हल करने के लिए देखते हैं क्या करना है।
अब मैंने तुम्हें बताया था कि बोर्डमास के नियम में सबसे पहले बार को हल करते हैं, तो बार इसमें है नहीं। उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। यहाँ सिर्फ छोटा ब्रैकेट मौजूद है तो हम इसी को हल करेंगे। तो इसको हल करने पे क्या देखा, 3 पूरा पूरा, आधा ये, आधा और आधा पूरा हो जाएगा 1, 3 और 1 कितना, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस 16 ये था ही, भाग का चिन्ह है, 1/8, यहाँ का है, यहाँ 1/2 है। इसके अलावा कुछ नहीं है ना। अब देखना बोर्डमास के नियम में ये नहीं है, इसको हमने कर डाला। अब देखते हैं ऑफ यानी का। अब किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे, और का मतलब होता है गुणा। जैसे हमने गुणा किया 1/2 गुणा 1/8 कितना आ गया, 1/16। कितना आ गया, 1/16। अब 1/16 किया तो कितना आया, 1/16 भाग 1/16 प्लस 4। देखो कितनी बड़ी संख्या बन जाएगी। आप सोच रहे होंगे कटेगा नहीं, तो देखना 16 में 1/16 में 1/16 का भाग दिया, मतलब 1/16 के भी 16 हिस्से कर दिए, कर दो। कितना आ गया देखो, 1/16 गुणा, ये कहाँ चला जाएगा, सॉरी ये भाग 16 था, गुणा किया कितना आ गया, 1/16 प्लस 4, 16 256 कितना आ गया, 1/256 प्लस 4। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा देखना, 4 तो पूरा पूरा और 1/256 भिन्न में कितना आ जाएगा, 4 सही 1/256 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलो 4 हो गए हैं। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ और इस भिन्नों का बोर्डमास भी ख़त्म कर देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल 5 लेते हैं, ले लो। जैसे मैंने लिखा मैंने 18 प्लस 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 गुणा 1/7 गुणा 1/7 माइनस 2 सही 1/2। ठीक है, अब और बड़ा लेना चाहो ले लो, का 3। ठीक है, चलो इसको करते हैं। देखो प्लस गुणा माइनस का, इसमें सबसे पहले हल करने की प्राथमिकता किसकी है, का की। तो का को हल करेंगे कैसे, क्या देखना कि 18 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2 गुणा 1/7 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2 का मतलब गुणा 3। सबसे पहले हल किसे करेंगे, इस वाले भाग को करेंगे का। कितना आ गया, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15/2 माइनस 1/7 गुणा 7/2 प्लस 18। क्लियर दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। देखो अब कैसे करेंगे, अब सबसे पहले करेंगे हम गुणा के चिन्ह को हल। 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 1/2। 18 प्लस 1/2 कितना आ गया, 18 सही 1/2। ठीक है, यहाँ कितना आया, माइनस 15/2। कितना आया, 15/2। या मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 7 सही 1/2।
क्या लिख सकता हूँ, 7 सही 1/2। आधा इसके साथ जुड़ा हुआ है, आधा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा ना, लघुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूर्ण मान कितना है, 18 - 7। हल कैसे करेंगे, 18 - 7 और 1/2 - 1/2, ये प्लस है, यही है ना। देखो अब 1/2 में से 1/2 गए, ये तो बन गया 0, प्लस 18 में से 7 गए, कितने बचे, 11। 11 में 0 जोड़ा, आंसर कितना आ गया, 11। आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे लघुत्तम लेके कर लो दोस्तों, आंसर आपका यही आएगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अंत तक समझ में आया होगा, और जितना भी आपको समझ में आ रहा है लाइक करते रहें वीडियो को और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलें। ठीक है, चलो शुभकामनाओं के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।